हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अगर हम रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो अभी का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 920 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 1482 करोड़ था। प्रीवियस ईयर सितंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 803 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बताऊं तो मार्केट को 923 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट होने का अनुमान था। इसका मतलब है कि कंपनी का जो रिजल्ट है या कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मार्केट अनुमान से कम देखने को मिला हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में 5,237 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 6,208 करोड़ की। सितंबर 2023 में देखें तो 4,369 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई। इसका मतलब है कि अगर आप सेल्स को जो ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे अगर मैं आपको मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बता दूं तो मार्केट को 5,230 करोड़ की सेल्स होने का अनुमान था। इसका मतलब कंपनी की जो सेल्स है मार्केट के अनुमान से बेहतर देखने को मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,776 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 4,124 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,223 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर कंपनी की यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 1,461 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 2,084 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1,146 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में। यहाँ पर हम देखें तो 28% रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 34%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 26% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है अगर आप ईयरली वाइज जो है ओपीएम परसेंटेज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 2% की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको 6% की गिरावट देखने को नजर आ रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहाँ पर कंपनी ने अभी टैक्स पे नहीं किया है। 1271 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 1900 करोड़ और प्रीवियस ईयर एक में देखें तो 1,006 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। देखिए इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो उसमें भी जो है आप अगर ईयरली वाइज देखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप नजर आ रही है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को जो अर्निंग पर शेयर कहते हैं। यहाँ पर जो सितंबर 2024 में जो है 9 रुपये 6 पैसे की यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 14 रुपये 11 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7 रुपये 91 पैसे का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ईपीएस में अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ईपीएस को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक आपको अच्छी खासी जंप नजर आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिला हुआ है अगर हम रिजल्ट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं। अगर हम क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो इसमें जो हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं कल के दिन में इस कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर इस फाइनेंशियल रिजल्ट का असर किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।